अब वक्त हो गया सुपरफास्ट खबरों का और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सभी बड़ी खबरों पर। दिल्ली में कोरोना का कहर रोकने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में कांग्रेस ने बाजारों को बंद करने का विरोध किया। इसके अलावा बीजेपी ने कुप्रबंधन और बेड की संख्या में वृद्धि का मामला उठाया। कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से छठ पर प्रतिबंध नहीं लगाने के लिए दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी भी दी। बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह वक्त राजनीति करने का नहीं है, यह समय सेवा करने का है। जितनी हम सेवा करेंगे लोगों को उतने हम याद रखेंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोग धूमधाम से छठ मनाएं, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर छठ ना मनाएं। आप लोगों से निवेदन है कि छठ को घर पर ही मनाएं। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने लालगंज दीवानी कोर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के खिलाफ परिवारवाद दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कोर्ट में दायर यह परिवाद ओबामा की किताब से जुड़ा है। इस पर 1 दिसंबर को सुनवाई होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारत कोरोना में आगे, जबकि जीडीपी में अन्य देशों की तुलना में पीछे है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बिहार विधानसभा चुनाव का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में मांझी को इस पद की शपथ दिलाई। गुपकार गुट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा रवैया है वो राष्ट्रीय एकता के लिए खिलवाड़ है। सीएम योगी ने कहा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा उनका साथ दिया है जो अलगाव को बढ़ावा देते हैं। अब सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है। बीजेपी के मिशन बंगाल के तहत अमित शाह और जेपी नड्डा हर महीने बंगाल का दौरा करेंगे, जिस पर ममता बनर्जी का कहना है कि बाहरी लोग बंगाल में अशांति पैदा कर रहे हैं। आरोपों में घिरे बिहार सरकार में मंत्री मेवालाल चौधरी ने आज पदभार संभालने के कुछ घंटे बाद ही इस्तीफा दे दिया। मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंगलुरु टेक समिट 2020 का शुभारंभ किया। बेंगलुरु टेक समिट का आयोजन 19 नवंबर यानी आज से 21 नवंबर तक होगा। इस 3 दिवसीय खास कार्यक्रम में नई तकनीक के साथ महामारी के बाद आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। समिट में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया जीवन जीने का एक तरीका बन गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके 103वें जन्मदिन पर याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, कार्यकुशल प्रधानमंत्री और शक्ति स्वरूप श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जयंती पर श्रद्धांजलि। पूरा देश उनके प्रभावशाली नेतृत्व की आज भी मिसाल देता है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें याद करते हुए कहा कि विश्व भर में लौह महिला कहलाई जाने वाली भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके जयंती पर शत-शत नमन। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी ने 1966 से 1977 के बीच लगातार 3 बार देश की बागडोर संभाली और उसके बाद 1980 में दोबारा इस पद पर पहुंची। पूर्व आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी ने पूर्व प्रधानमंत्री के साथ अपनी एक पुरानी फोटो साझा करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। किरण बेदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, हैप्पी बर्थडे मैम, आप मेरी प्रेरणादायी हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे स्थित नगरोट में बान टोल प्लाजा के पास एक मुठभेड़ हुई, जहां एक ट्रक में सवार 4 आतंकी जम्मू कश्मीर के रास्ते कश्मीर में प्रवेश कर रहे थे। मुठभेड़ के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद कर दिया गया है। जिससे ट्रक में आतंकी आए थे उसका नंबर जम्मू कश्मीर का है। इस घटना की जानकारी देते हुए आईजी मुकेश सिंह ने बताया कि आतंकियों के पास से 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल, 29 ग्रेनेड, मोबाइल फोन, कंपास, गोला बारूद और अन्य चीजें बरामद हुई।
गृह मंत्री अमित शाह की ओर से गुपकार गैंग वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गृह मंत्री को यह कहना बहुत दुखद और दुखपूर्ण है। मुझे नहीं लगता कि फारूक अब्दुल्ला को कोई इतिहास पढ़ा सकता है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने कई मंचों पर अपने राष्ट्र का बचाव किया। मैं राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता। बीजेपी की एकमात्र समस्या है जो उनके साथ नहीं, वह राष्ट्र विरोधी है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के लोग मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चाहते थे, लेकिन शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी सरकार ऐसा नहीं चाहती थी। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के 2 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में अहम खुलासे हुए हैं। दोनों के फोन में 40 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबर सेव पाए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस हफ्ते तापमान गिरकर 60 डिग्री तक पहुंच सकता है। आज सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली में कोरोना के दैनिक मामलों में एक बार फिर वृद्धि दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में 45,576 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 585 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक कुल 89,98,484 लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 1,31,600 से ज्यादा हो गया है। रात की बात यह है कि संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 83 लाख के पार पहुंच गई। इसके साथ ही देश में एक्टिव केस की संख्या 4,43,000 के करीब हो गई है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस के नए आंकड़े ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राजधानी में एक दिन में संक्रमण के 7,486 नए मामले सामने आए, जबकि 141 मरीजों की मौत हो गई। एक दिन में कोविड-19 से मरने वालों का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही दिल्ली में कुल मामले 5 लाख के पार चले जा चुके हैं और मृतक 7,943 हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर राजनीति भी तेज हो गई। दिल्ली बीजेपी ने आरोप लगाया कि कोरोना की रफ्तार बढ़ती रही और केजरीवाल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। बीजेपी के आरोपों पर मनोज सिसोदिया ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सिर्फ लॉकडाउन ही उपाय नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना पड़ेगा। कोरोना के बिगड़ते हालात और मेडिकल स्टाफ की किल्लत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने चौथे और 5वें साल के एमबीबीएस के छात्र, इंटर्न और बीडीएस पास डॉक्टरों को कोरोना ड्यूटी में लगाने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने अपने सभी अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर्स को इजाजत दी है कि वे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों को कोरोना ड्यूटी में लगाकर डॉक्टरों की मदद के लिए नियुक्त कर सकते हैं। दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों को रैंडम कोरोना टेस्ट हो रहा है। नोएडा प्रशासन की मेडिकल टीम दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मुस्तैद है और दिल्ली से नोएडा आने वालों का रैंडम टेस्ट कर रही है। हरियाणा के जिंद में एक स्कूल के 11 बच्चे और 8 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी मामले के सामने आने के बाद स्कूल को बंद किया गया। इंदौर की एक मशहूर ज्वेलरी शोरूम में 20 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन अब दिवाली पर इस शोरूम से खरीदार करने वाले ग्राहकों को ट्रेस करने में जुटा हुआ है। बड़े देशों ने अब वैक्सीन की खरीद की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है। भारत ने भी 150 करोड़ से अधिक डोज खरीदने की बात फाइनल कर ली है। 3 महीनों में 76 गुमशुदा बच्चों की तलाश करने वाली दिल्ली के समयपुर बादली थाने में तैनात महिला पुलिसकर्मी सीमा ढाका की पदोन्नति करके उसे एसआई बना दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि तय समय पर फ्लैट न मिलने पर खरीदार ब्याज पाने का हकदार नहीं होगा। कोरोना महामारी के चलते करीब 8 महीने से बंद उत्तर प्रदेश में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 23 नवंबर से खुलने जा रहे हैं। योगी सरकार ने 23 नवंबर से उत्तर प्रदेश में कॉलेज और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने का निर्णय लिया, लेकिन इस दौरान केवल 50% छात्र ही मौजूद रह पाएंगे। लेह लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाने पर ट्विटर ने संसदीय समिति से लिखित में माफी मांगी। ट्विटर ने अपने जवाब में कहा कि 30 नवंबर तक गलती में सुधार कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने 20 साल पहले चोरी की गई भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की कांस्य मूर्ति तमिलनाडु सरकार के हवाले कर दी। ये मूर्तियां ब्रिटेन में बरामद की गई थी। बांदा में खनिज और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने 3 ओवरलोडेड ट्रकों पर कार्रवाई की और उन्हें सीज कर दिया। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज जयंती है। इस मौके पर हमीरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। जोधपुर में बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
अररिया में 11,000 वोल्ट के बिजली की तार गिरने से पिता और बेटी की मौत हो गई। वहीं इसके चपेट में आने से एक मवेशी और कई घरों में आग लग गई। बदायूं में मजदूरी करने गए युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। जमशेदपुर में पुलिस पर हमला करने की आरोपी रेखा रानी ने भागने की कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस ने उसे दोबारा पकड़कर जेल भेज दिया है। साहिबगंज में डीसी कार्यालय में खनन टास्क की अहम बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों को अवैध पत्थर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। रायचूर में बीजेपी ने कांग्रेस को मुस्लिम विरोधी पार्टी बताया है। बीजेपी ने कहा कि बहुमत रहते हुए कांग्रेस ने अपने मुस्लिम सदस्यों को अध्यक्ष पद से वंचित किया। अयोध्या में दलित गैंगरेप पीड़िता के साथ मारपीट करने के आरोप में 2 महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। साथ ही मामले में एसपी ग्रामीण ने जांच के आदेश दिए हैं। बीजापुर में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत संदिग्धों को पकड़ लिया गया है, जिनके पास से टिफिन बम, बिजली के तार समेत कई चीजें बरामद हुई हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा, राज्य सरकार को अब समझ आ गया है, केंद्र सरकार के सहयोग के बिना विकास नहीं हो सकता। सितारगंज में पुलिस ने 1.5 लाख के 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस और कार बरामद हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम से जुड़ी एक बैठक में कहा, आत्मनिर्भर भारत एक बड़ा लक्ष्य है, जिसका क्षेत्र भी व्यापक है। बिदर शहर में बेंगलुरु के लिए रेल यात्रा की शुरुआत होने से लोगों में खुशी का माहौल। जनता अब रेल सेवा महाराष्ट्र के नांदेड़ तक शुरू करने की मांग कर रही है। बीजापुर में 2 गुटों के आपसी झगड़े में फायरिंग हो गई। इस दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया है। हरियाणा में हो रहे कोविड वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खुद पर वैक्सीन का टेस्ट करने का विभाग को आग्रह भेजा है। बागपत से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पहले से शादीशुदा एक मुस्लिम शख्स ने खुद को हिंदू बताकर एक महिला को शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की भूमि सरकार के जब्त किए जाने का मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है। महेंद्रगढ़ के हनुमान मंदिर में 2 भालू के आने से मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस सोशल मीडिया के चेयरमैन अभिषेक ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश की प्रगति और उन्नति की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। सेंसेक्स 200 अंकों से ज्यादा लुढ़क कर 43,950 अंक के नीचे आ गया। वहीं निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई। सरकारी तेल कंपनी ने एक बार फिर डीजल और पेट्रोल के दाम में कोई फेरबदल नहीं की। दिल्ली में पेट्रोल 81.06 रुपए और डीजल 70.46 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। माइलेज से समझौता न करने के लिए 10 ऐसी मोटरसाइकिलों की लिस्ट आई है, जिसमें अच्छा खासा 104 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज मिलेगा। जोमैटो ने एक नई सर्विस शुरू की है, जिसमें ग्राहक खुद अपना ऑर्डर पिक कर सकेंगे और कंपनी रेस्टोरेंट से कोई भी कमीशन नहीं लेगी। त्योहारी सीजन के बावजूद डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर पैसेंजरों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई। यात्रियों की संख्या में 1 साल पहले की तुलना में 57.21% घटकर 92.71 लाख रह गई। हीरो मोटोकॉर्प ने 32 दिनों के फेस्टिव सीजन में 14 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल और स्कूटर्स बेचे हैं। कोरोना वायरस महामारी के बावजूद भी अच्छी खुदरा बिक्री हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक ने होम लोन पर ब्याज दर 0.25% घटा दी है। बैंक ने बयान में कहा कि संशोधित होम लोन पर ब्याज दर 6.90% से शुरू होगी। निकासीय भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के तुरंत बाद लक्ष्मी विलास बैंक से जमाकर्ताओं ने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाल ली, जिसका शेयर की कीमत 0 हो सकती है। ब्रिटेन सरकार ने 2030 से नई पेट्रोल, डीजल कार और वैन बिकने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाइब्रिड व्हीकल 2035 तक बिक सकेगी। प्रमुख क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन उछलकर $18,000 के पार पहुंच गया। क्रिप्टो कॉइन ने इस साल अब तक करीब 160% का रिटर्न दिया है। दुनिया भर में अब तक 5 करोड़ 65 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से अब तक 13,53,871 लोगों की मौत हो चुकी है।
दुनिया में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए, वहीं 10,801 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। चीन ने दावा किया है कि भारत से चीन निर्यात किए गए फ्रोजन प्रोमेट मछली को पैकेट में कोरोना वायरस के नमूने पाए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। ट्रंप ने इसके साथ ही पूरे अमेरिकी चुनाव में धांधली का आरोप को दोहराया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने गृह मंत्रालय के अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि गृह मंत्रालय के अधिकारी ने राष्ट्रपति पद के चुनाव को सुरक्षित बताया था। यूएई ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। यूएई ने एक कड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों की विजिट वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने एक बार फिर तिब्बती धर्मगुरु को लेकर चीन पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उसके पास अगला दलाई लामा चुनने का कोई धार्मिक अधिकार नहीं है। चीन ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का प्रोजेक्ट रोक दिया है। अमेरिकी कोर्ट ने अमेरिकी नागरिकों को $2 करोड़ का नुकसान पहुंचाने के आरोप में भारतीय कंपनी पर आरोप तय किए हैं। स्पेस एक्स और टेस्ला प्रमुख एलोन मस्क दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए। मस्क की संपत्ति में अब तक सालाना आधार पर $82 अरब की बढ़ोतरी हुई है। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड की मुसीबतें बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के प्रदर्शन पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। मिर्जापुर 2 में मुन्ना भैया के किरदार में दिव्येंदु शर्मा ZEE5 प्रीमियम और ऑल्ट बालाजी पर रिलीज की गई बिच्छू का खेल में नजर आ रहे हैं। रशीम रॉकेट की शूटिंग के दौरान तापसी पुन्नू ने बिना हेलमेट पहने बाइक चला रही थी, जिसका उन पर चालान कट गया। फिल्म जुग जुग जियो का फर्स्ट लुक जारी हो गया है, जिसमें वरुण धवन और कियारा रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान ने फिल्म पठान की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसका एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इजिप्ट के स्टार स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह और आर्सेनल के मिडफील्डर मोहम्मद अल नानी की कोरोना रिपोर्ट दोबारा पॉजिटिव आई है। स्पेन ने जर्मनी को हराकर नेशंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली। स्पेन ने 6-0 से मुकाबला जीता। इंग्लैंड की सीरीज से पहले साउथ अफ्रीका का एक खिलाड़ी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद संपर्क में आए 2 खिलाड़ी भी केप टाउन में आइसोलेट किए गए। 2022 में होने वाले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में महिला T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए मेजबान इंग्लैंड को डायरेक्ट एंट्री दी गई है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी वनडे और T20 मैचों में खेलने पर संशय बना हुआ है। टीम मैनेजमेंट उन्हें लिमिटेड ओवर की सीरीज में रोटेट कर सकती है। तो आप देख रहे थे सुपरफास्ट 100। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।